जय हिंद बच्चों। कल हम लोगों ने धार्मिक इतिहास, भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा टॉपिक को प्रारंभ किया था। धार्मिक इतिहास के बारे में चर्चा किया था, भक्ति आंदोलन क्या है उसके बारे में चर्चा किया था और भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा किया था। आज उसी टॉपिक में आगे कुछ और संतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गुरु नानक के संदर्भ में। गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था, यह सिख धर्म के संस्थापक थे और सिख धर्म के पहले गुरु थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। चूंकि तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, इसलिए तलवंडी को हम ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जन्म हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण चंद्र खत्री, मतलब खत्री जाति के थे। एक बहुत बड़े कपड़ा के व्यवसायी थे। माता का नाम तृप्ता देवी, जो जन्म के कुछ महीनों बाद ही स्वर्गवास हो गई, स्वर्ग सिधार गई। अल्पायु में ही, कम उम्र में ही इनका विवाह इनके पिता ने, माने गुरु नानक का विवाह अल्पायु में ही सुलक्षणी देवी से कर दिया गया। 2 संतान हुए थे इनके बहन का नाम नानकी था। 1538 ईस्वी में पाकिस्तान के करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके विचार को वाणी कहते हैं। इनके विचार को हम, विचार जो इनके थे उस विचार को हम वाणी कहते हैं। और इनके वाणी को जिस पुस्तक में संकलित किया गया है उस पुस्तक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। यह सिख धर्म के सबसे पवित्र और प्रमुख ग्रंथ हैं। इस पुस्तक का संकलन सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया। इनके शिष्य का नाम था लहना, जो अंगद के नाम से प्रसिद्ध है। या सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए और अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। और आज पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में ही लिखा जाता है। दूसरे संत हैं हमारे वल्लभाचार्य। यह कृष्ण मार्गी विचारधारा के एक प्रसिद्ध संत हुए। दक्षिण भारत के हिंदू शाही राजवंश के महान नेता, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय के दरबार में निवास करते थे। इनका जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य, बनारस, जिसको वाराणसी कहते हैं, तो वाराणसी या चंपारण्य में हुआ था। इनके पिता का नाम यलमगरू और पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यलमगरू था। इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, 2 संतान हुए थे इनको। नाम था गोपीनाथ और विठलदास। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। मोस्ट में भी आइए ध्यान रख लेंगे। इन्हें, मतलब वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इनका जो दार्शनिक मत है, धार्मिक इनका जो विचार है, इसको हम शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं। वल्लभाचार्य के दार्शनिक मत को शुद्ध अद्वैतवाद, ये दोनों जो वाक्य है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वल्लभाचार्य के दार्शनिक मत को शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं और
इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तीसरे संत जिसके बारे में आज चर्चा हमारी होगी, उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में हुआ था, या बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। फाल्गुन पूर्णिमा को, मतलब फागुन महीना के पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इनके माता का नाम सची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। यह राधा और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको जरूरी है कि जिस प्रकार राधा कृष्ण से प्रेम करते थे और कृष्ण राधा से जैसा प्रेम करते थे, वैसे अगर आप अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित हो जाए तो निश्चित तौर पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इनके दार्शनिक विचार को, धार्मिक विचार को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जानते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक विचार अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में पुरी, उड़ीसा का एक जिला है पुरी, मतलब जगन्नाथपुरी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने एक संस्था की स्थापना किया था, एक संप्रदाय की स्थापना किया था, उसका नाम था गौड़ीय संप्रदाय। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किया था। इनके पहली पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया। सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, अतः इन्होंने दूसरा विवाह विष्णु प्रिय से किया। मतलब लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया इनकी दो पत्नियां थी। पहली के मृत्यु के बाद दूसरा विवाह किया। लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु का कारण था सर्पदंश। तीसरी, उत्तर भारत की एक महिला संत के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। नाम है मीराबाई। महान कृष्ण भक्त, कृष्ण को अपना प्रेमी के रूप में पूजने वाली, राजस्थान में राजपूत परिवार में जन्मी एक महान कृष्ण भक्त थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता राजघराने के कुशली नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर और इनका विवाह राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुई थी। इन्हें उत्तर भारत का अंडाल कहा जाता है। पति की मृत्यु के बाद यह कृष्ण की नगरी द्वारिका चली गई और अपना संपूर्ण जीवन द्वारिका में ही बिताई और अपने भजन और गीतों के द्वारा भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का, प्रसन्न करने का प्रयास किया। इनके द्वारा जो भजन या गीत लिखे गए विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। उसमें एक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मुर मकुट मेरो पति सोई। मतलब यह कृष्ण के अनन्य भक्त थी। 1573 ईस्वी में इनकी मृत्यु द्वारिका में हुई। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के कुछ और संत हुए। जैसे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे नामदेव, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, दादू। यह गुजरात में भक्ति आंदोलन के संत थे। दादू जो थे वह गुजरात में भक्ति आंदोलन के संत थे, लेकिन इनका जो कार्यस्थल था वह राजस्थान था। मतलब इन दादू का जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन इनका जो कार्यस्थल था वह राजस्थान था। और गुजरात में भक्ति आंदोलन के एक और संत हुए जिनका नाम था नरसिंह मेहता। यह गुजरात से जुड़े हुए थे। मीराबाई का संबंध पहले ही चर्चा कर दिया हूं, राजस्थान में था। और शंकरदेव जो असम में भक्ति आंदोलन के संत थे, शंकरदेव को असम का तुलसीदास कहा जाता है। और एक बात और, मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। तो हम लोग अगले वीडियो में सूफी वाद और सूफी परंपरा पर चर्चा करेंगे। आप लोग हमसे हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।